प्रिय मित्रों, आज मैं अपना चैनल JMS स्टडी के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और अपने चैनल के माध्यम से एक कहानी प्रेमचंद्र जी का कहानी का शीर्षक है ईदगाह, उसके विषय में कहने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। ईदगाह कथा सम्राट प्रेमचंद्र द्वारा रचित श्रेष्ठतम कहानियों में से एक है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें मार्मिक ढंग से वंचित बचपन की परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वैश्य की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना को अभिव्यक्ति का बन बनता है। इस कहानी में गरीब परिवार की व्यवस्था और व्यथा का बड़ा ही मर्मस्पर्शी तथा यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। रमजान के पूरे 30 दिन के बाद ईद का त्यौहार आया है। गांव में सभी जगह उल्लासमय चहल पहल है। बड़े बूढ़ों से अधिक प्रसन्न है। उन्हें मेले में जो जाना है, ढेर सारे खिलौने खरीदने हैं और मिठाइयाँ खानी है। उसी गांव में हामिद नाम का लड़का 4-5 साल का था, जो बहुत गरीब था क्योंकि उसके माँ बाप पहले मर चुके हैं। बूढ़ी दादी अमीना घोर गरीबी में उसका लालन पालन करती है। अमीना के पास जो है ईद मनाने के लिए मात्र 2 आने हैं। उस जमा पूंजी में से 3 पैसे लेकर हामिद अन्य बच्चों के साथ जो है मेले में जाता है। अन्य बच्चों के पास पर्याप्त पैसे होते हैं, इसी कारण से मेले में मनचाहे वस्तुएं चीज़ें खरीदते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और आनंद मनाते हैं। हामिद का मन उस खिलौने और मिठाइयों के प्रति कुछ ललचता है। वह अपने साथियों के आमोद प्रमोद में सम्मिलित होता है, पर उसे अपनी क्षमता का ज्ञान है। उससे ध्यान आता है कि रोटियां सेकते समय उसकी दादी की जो है बूढ़ी दादी थी, उसकी उंगलियां जो है जल जाती है। अतः वह लोहे की दुकान पर जाकर 3 पैसे की अपनी संपूर्ण जमा पूंजी से एक चिमटा खरीद लेता है। उसके बाद अपने साथियों से खिलौने की विशेषताएं बताकर हामिद का मजाक उड़ाते हैं, किंतु हामिद अपने तर्क पर सिद्ध कर देता है कि उसका चिमटा जो है वास्तव में हिंद है। मेले से लौटने की बाद आकर सबों के खिलौने टूट फूट जाते हैं। इधर हामिद के हाथ में चिमटा देखकर बूढ़ी अमीना अपनी छाती पीट लेती है, लेकिन हामिद की भावना जानकर उसका क्रोध जो है स्नेह में बदल जाता है। वह गदगद होकर रोने लगती है और दामन फैलाकर हामिद की दुआएं देने लगती है। इस कहानी का उद्देश्य है कि ईदगाह कहानी से प्रेमचंद्र जी ने गरीब मुसलमान समाज के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कहानी का उद्देश्य मुस्लिम समाज का चित्रण करना है। किसी भी श्रेष्ठ लेखक की सहानुभूति धर्म या जाति के दायरे में बात कर नहीं रहती। प्रस्तुत कहानी का मूल स्वर धार्मिक न होकर मानवीय है। अतः यह कहानी समाज के प्रतिनिधित्व करती है। कहानी का एक उद्देश्य समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता पर प्रकाश डाला गया है। एक बालक की परिस्थिति जन्य अभाव से प्रभावित होकर अपनी उम्र से कहीं अधिक उम्र वालों के साथ व्यवहार करता है। हामिद में उत्पन्न विवेक उसकी गरीबी के कारण है। इसी गरीबी के प्रति सहानुभूति प्रकट करना लेखक का मूल उद्देश्य है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के साथ जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट्स भी कीजिए। धन्यवाद।